इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानियां नहीं है। इतिहास वो भी है जो वफादारी, त्याग और प्रेम को अमर बना देता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाराणा प्रताप और उनके अमर साथी चेतक की कहानी। 16वीं सदी में मेवाड़ का सूरज महाराणा प्रताप अपनी वीरता और स्वाभिमान के लिए पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। उनके जीवन में एक ऐसा साथी था जिसने सिर्फ उनके संग युद्ध ही नहीं लड़ा, बल्कि अपनी अंतिम सांस तक वफादारी निभाई। उस साथी का नाम था चेतक। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी पहचान थी नीली चमकदार त्वचा और तेज दौड़ने की क्षमता। कहा जाता है कि चेतक को पहचानना आसान नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप की नजरें पहली बार उस पर पड़ीं और वही पल उसकी किस्मत तय कर गया। राजा और घोड़ा दोनों एक दूसरे के साथी बन गए। चेतक को साधना आसान नहीं था। वह बहुत स्वाभिमानी और उग्र स्वभाव का था, परंतु महाराणा प्रताप जैसे योद्धा ही उसके दिल को जीत सके। धीरे धीरे चेतक और प्रताप के बीच ऐसा संबंध बन गया मानो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हों। और फिर आया 18 जून 1576 का दिन, हल्दी घाटी का युद्ध। एक ओर थे महाराणा प्रताप और चेतक के नेतृत्व में मेवाड़ के वीर, और दूसरी ओर अकबर की विशाल सेना राजा मानसिंह के नेतृत्व में। युद्ध असमान था, लेकिन चेतक की गति और साहस ने रणभूमि में कमाल कर दिखाया। कहा जाता है कि चेतक ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर अकबर के हाथी पर ऐसा प्रहार किया कि महाराणा प्रताप को वार करने का अवसर मिल गया। उसका साहस देखकर शत्रु भी चकित रह गए, परंतु उसी संघर्ष में चेतक बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैर में गहरी चोट आ गई, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी। खून से लथपथ होने के बावजूद उसने महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाला। वह छलांग लगाकर नदी पार करता है और महाराणा को जीवन दान देता है, पर उसी पल उसकी सांसें थम जाती हैं। प्रताप के आंसुओं में उस दिन एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक मित्र, एक भाई खोने का दर्द था। चेतक का शरीर रणभूमि में गिर गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। आज भी जब हल्दी घाटी की घाटियों में हवा बहती है, तो लगता है मानो चेतक की टापों की गूंज सुनाई दे रही हो। चेतक ने हमें सिखाया कि वफादारी और प्रेम सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी अनमोल होता है। महाराणा प्रताप और चेतक की यह गाथा हमें याद दिलाती है कि असली वीरता सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। जय मेवाड़, जय भारत।